नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर बच्चों की कुछ समस्याएं थी, कॉमन समस्याएं वो आपके सामने है। पहले रणजीत जी बता रहे हैं कि सर स्क्रूटनी फॉर्म में नया जिला आ रहा है। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म और शपथ पत्र में नया जिला भर दिया है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें पुराना जिला है, तो इससे कोई समस्या नहीं है। जैसा आपने भरा वो सही है, पुराने और नए जिले का कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, अनमेरिड को भी संतान संबंधी प्रमाण पत्र लगाना है क्या? तो देखो, अब अविवाहित तो संतान होने की संभावना कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी मांगा है तो आप, मैं अविवाहित हूँ और मेरे किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है, ऐसा शपथ पत्र बना सकते हैं। नेक्स्ट है, सर मेरे जूनियर अकाउंटेंट के डीवी के ऑनलाइन फॉर्म में उपाधि की जगह 3rd ईयर मार्कशीट की सीरियल नंबर चढ़ गए, अब क्या करूं? अब करने के लिए कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी पात्रता किसी प्रकार की निरस्त नहीं होगी, चिंता नहीं करें। सर अटेस्टेशन फॉर्म में 10 नंबर पॉइंट में डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ लिविंग है, इसका पता कैसा करें? तो देखो, डेट ऑफ एंट्री मतलब आप प्रवेश कब करते हैं स्कूल में, लगभग 1 जुलाई के आसपास का रहता है और छोड़ते कब है? जब हम पास हो जाते हैं उसके बाद हमें छोड़ देते हैं, तो वो आप अपनी मार्कशीट में देख लें। सर फोटो पर साइन करके नहीं लगाया अटेस्टेशन फॉर्म पर, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं लगाए तो अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं है, आपको इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। सर कास्ट सर्टिफिकेट के टोकन नंबर में एक नंबर गलत टाइप हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो एक्चुअल फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें इनका समाधान हो जाएगा। सर एज एज को एज ऑफ मेट्रिकुलेशन में 14 ईयर 8 मंथ की जगह 14 ईयर 9 मंथ हो गया है। एनी इश्यू से कोई इश्यू नहीं आने वाला, छोटी मोटी समस्याएं सभी बच्चों की आ रही है, इससे किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी पात्रता को लेकर नहीं होने वाली है। सर स्क्रूटनी फॉर्म में छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं, इससे हमारी पात्रता खत्म तो नहीं कर देंगे ना। स्क्रूटनी फॉर्म में सभी बच्चों की छोटी मोटी समस्याएं, कई प्रकार के कॉल आ रहे हैं, शंकाएं हैं, लेकिन इससे किसी प्रकार की आपकी पात्रता निरस्त नहीं होगी। ठीक है, इसकी किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, आपका वास्तविक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कोई कमी रह गई तो आपको कॉल किया जाएगा कि आपके ये प्रमाण पत्र कम है, ये आप प्रस्तुत करें। एक तरफा कभी भी पात्रता निरस्त नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊत सर, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम क्वालिफिकेशन डिटेल में 10th 12th और ग्रेजुएशन और RSC डिटेल में डिटेल्स जो ऑटो फिल आ रही हैं उसमें उनमें रॉन्ग फाइल्स अपलोड हो गई और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, जो अब डिलीट नहीं हो पा रही हैं, प्लीज़ बताएं क्या करें? अब फिलहाल सबमिट नहीं किया है, इसमें नेक्स्ट करने के बाद वापस वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, मेरे को भी कई और बच्चों ने भी मैसेज किया था, सर आगे नेक्स्ट करने के बाद वापस बैक नहीं जा पा रहे हैं तो जैसा है वैसा भर दे। ठीक है, आगे कोई समस्या होगी तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय उनका निराकरण कर दिया जाएगा। सर डिस्ट्रिक्ट भी शो हो रहे हैं, नए डिस्ट्रिक्ट भी शो हो रहे हैं, और जो मेरे तहसील बस्सी न्यू डिस्ट्रिक्ट में है तो मुझे जयपुर रूरल भरना पड़ा, तो इससे कोई दिक्कत थोड़ी होगी। नया जिला या पुराना जिला, इसको लेकर कोई समस्या नहीं है, जैसा आप भरना चाहें भर सकते हैं। ठीक है, सर स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प पे शपथ पत्र बनवा लिया, चल जाएगा क्या? ई स्टाम्प पे चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, कोई समस्या इसको लेकर नहीं है, अनावश्यक चिंता ना करें। सर एक FIR हुई थी लेकिन चार्जशीट में नेम हटा दिया था, कुछ मेंशन करना है कि कोई मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है? सर मैंने डिग्री की जगह मार्कशीट की डिटेल भर दी, अब क्या करूं? टेंशन हो रही है। टेंशन नहीं लें, कोई बड़ी समस्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको और ढंग से चेक कर लिया जाएगा। और आपकी ये तो आपने फिलिंग करी है, बाकी आपकी मार्कशीट तो आपने अपलोड ही करी है, ऐसी कोई समस्या होगी तो वो उसको चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मुझे स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते टाइम याद नहीं था कि इनकम 2.5 लाख से कम यस या नो का। अभी CET का फॉर्म देखा तो पता चला कि यस कर रखा था, अब अपलोड करने का दोबारा मौका मिलेगा क्या, या कोई एफिडेविट लगाना होगा? अब तो मौका, एक बार सबमिट करने के बाद वापस मौका नहीं दिया जा रहा है, आप लेकिन इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, और अगर किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और उसने 2.5 लाख से कम की आय को यस कर रखा है, तो ऐसे में अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो एक शपथ पत्र बनाकर उसमें अपलोड उसकी जगह कर सकते हैं कि मैं 2.5 लाख से कम मेरे परिवार की, मैं, मेरा नाम, पिता का नाम, ये लिख सकते हैं
गांव का नाम लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं कि मेरे और मेरे परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। मैं जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको इनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, क्या करें सर, कुछ सजेशन दीजिए प्लीज। स्क्रूटनी फॉर्म में आपसे नहीं लगभग सभी बच्चों से गलतियां हुई हैं। कुछ समझदार बच्चे जिन्होंने धैर्य रखा उनकी अलग बात है, बाकी लगभग मोस्टली गलती बच्चों से छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, क्योंकि एक तो पहला अनुभव था और दूसरा आप ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर रहे थे। ई मित्र वाले भी कई तेज होते हैं, वो जल्दी से भरना चाहते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ कमी छोड़ जाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय उनका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट है राधे राधे। मैंने एमएससी करी थी और उसके बाद बीएड लास्ट ईयर चल रही है, एग्जाम नहीं हुए तो मैं बीएड शो करूं या नहीं। आप बीएड शो करें और बीएड से ही आप क्या करें, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं, वही अपलोड करें। सर लास्ट रेगुलर 12 थी और अब वो स्कूल बंद हो गया है, अब उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर दिया है, अब करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से क्या करूं। तो ऐसे में करेक्टर सर्टिफिकेट आपको उनको देना होगा। आप एक बार कोशिश करें, वो जिस स्कूल से आपने अध्ययन किया था वहीं से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक शपथ पत्र इसमें लगा सकते हैं कि जो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है ऐसे स्कूल बंद होने से तय समय पर नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही वहां से मिलेगा मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। सर सीईटी में गलती से इनकम 2.5 लाख से कम यस हो गई, अब क्या करूं, इनकम सर्टिफिकेट में क्या डालूं, डिटेल सॉल्यूशन दीजिए। अगर आपकी इनकम आपने सीईटी में 2.5 लाख से कम लिखी थी तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन फिलहाल अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो एक शपथ पत्र बनवाएं। ठीक है, उसमें लिखेंगे मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, हमारा गांव ये है और हमारे परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है और मैं इसका इसका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ आपकी मोटी मोटी समस्याएं थी, फिर भी आप चिंता नहीं करें, छोटी मोटी समस्या सभी बच्चों की हैं। किसी ने अटेस्टेशन फॉर्म में गलती कर दी, किसी ने साइन करने में गलती कर दी, किसी ने और कुछ भरने में गलती कर दी, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इसको लेकर ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उससे ही आपकी पात्रता तय होगी, इससे कोई ज़्यादा बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो घबराए नहीं। ठीक है, अगर आपके अंकों में अच्छे अंक हैं तो इसको लेकर आप किसी प्रकार का तनाव नहीं लें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।